नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसपी, ईएमआरएस, ईटीसी, टीचिंग्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को टेस्ट करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, व्हिच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इंश्योर्स रिलायबल डेटा डिलीवरी। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत विश्वसनीय डेटा डिलीवरी सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन डी है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक allows multiple signals to share the same communication channel by dividing time into slots। कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक समय को स्लॉट्स में विभाजित करके कई सिग्नलों को एक ही संचार चैनल साझा करने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए है एफडीएम, ऑप्शन बी है टीडीएम, ऑप्शन सी है सीडीएम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एफडीएम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ ए गीगाबिट ईथरनेट नेटवर्क। गीगाबिट ईथरनेट नेटवर्क की डेटा ट्रांसमिशन दर क्या है? ऑप्शन ए है 100 Mbps, ऑप्शन बी है 1 Gbps, ऑप्शन सी है 10 Gbps, ऑप्शन डी है 100 Gbps, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 Gbps। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिट्राइव ईमेल्स फ्रॉम ए मेल सर्वर। मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है SFTP, ऑप्शन बी है POP3, ऑप्शन सी है FTP, ऑप्शन डी है SNMP, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, POP3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म लेटेंसी रेफर टू इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में लेटेंसी शब्द का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है द डिले इन डेटा ट्रांसमिशन। ऑप्शन बी है द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर। ऑप्शन सी है द बैंडविड्थ ऑफ द कनेक्शन। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द डिले इन डेटा ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड मीडिया इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा संचार में निम्नलिखित में से कौन सा अनगाइडेड मीडिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है फाइबर ऑप्टिक्स। ऑप्शन बी है कोएक्सियल केबल। ऑप्शन सी है माइक्रोवेव। ऑप्शन डी है ट्विस्टेड पेयर। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, माइक्रोवेव। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर ए क्लास ए आईपी एड्रेसेस। क्लास ए आईपी पते के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच डिवाइस कनेक्ट्स टू डिसिमिलर नेटवर्क्स। कौन सा डिवाइस दो असमान नेटवर्क को जोड़ता है। ऑप्शन ए है स्विच। ऑप्शन बी है राउटर। ऑप्शन सी है हब। ऑप्शन डी है रिपीटर। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राउटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल इज इक्विवेलेंट टू द एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल। TCP/IP मॉडल की कौन सी परत OSI मॉडल की एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन परतों के बराबर है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन लेयर। ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर। ऑप्शन डी है डेटा लिंक लेयर। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए प्रॉक्सी सर्वर इन ए नेटवर्क। नेटवर्क में प्रॉक्सी सर्वर का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर। ऑप्शन बी है प्रोवाइड्स आईपी एड्रेसिंग। ऑप्शन सी है एम्पलीफाइज सिग्नल्स इन द नेटवर्क। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। साथियों आज के सेशन में हमने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा और उसके आंसर्स को समझा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए।
साथियों, यदि आपके पास कोई डाउट और क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। साथियों, मिलते हैं नई सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।